जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब पर श्री जी की और ठाकुर जी की कृपा बनी रहे और मुझ पर भी। चलिए, आज जो हम चरित्र सुनाने जा रहे हैं भक्तमाल जी का, वो है श्री भक्तमती ललिताबाई जी का। ये 10 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया और ये एक बहुत बड़े भक्त परिवार से थी। तो इनका 10 वर्ष की आयु में विवाह होने के बाद ये 12 वर्ष की आयु में बाल विधवा हो गई। जब ये विधवा हो गई तो इनको इनके पीहर में लाया गया और वहीं पर इनका निर्वाह होने लगा। इनके पीहर में एक महात्मा चतुर्भुज दास जी महाराज जी आते थे, तो उनसे इन्होंने दीक्षा लेने की प्रार्थना की। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं बेटी, मैं तुम्हें बहुत बड़े एक संत का पता बताता हूँ, आप उनसे दीक्षा लो और वो ही आपके गुरु बनेंगे। इन्होंने उनका पता पूछा तो उन्होंने श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज जी का पता दिया। सुख संप्रदाय से श्री सरस माधुरी जी शरण जी की ये शिष्य हुई और इन्होंने दीक्षा लेने के बाद इनकी भक्ति प्रगाढ़ होने लगी और दिन पे दिन इनको एकांत अच्छा लगने लगा और घर वालों का संग इतना ही करती जितना एक ज़रूरी होता था। और घर के लोग समझने लगे कि ये शायद अपने दुख से दुखी होकर ऐसा कर रही है और इसीलिए कोई कोई और अलग अलग रहती है। तो दुख का तो पहाड़ टूटा ही था संसार के लौकिक दृष्टि से, लेकिन श्री ललिताबाई जी को भक्ति का जो अंकुर फूटा था उनके दिल में, उसकी धीरे धीरे वो अंकुरित हो रही थी। अब जब भक्ति अंकुरित होती है तो संसार से धीरे धीरे मन हटने लगता है और भक्ति श्री ठाकुर जी के चरणों में ले जाने के लिए संसार वालों से अलग कर देती है। धीरे धीरे अपने आप अलग होने लगता है जीव, उसमें चेष्टा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही कुछ ललिताबाई जी के साथ होने लगा। वो अलग अलग खोई खोई सी रहने लगी। हर वक्त उन्हें प्रिया प्रीतम की याद सताने लगी और एक बार किसी ने उनसे बोला कि बरसाने में जो तीज का हिंडोरा रखता है ना, उसको अगर कोई दर्शन एक बार कर ले, श्री जी की साक्षात उस पर कृपा हो जाती है। अब उनका मन हिलो लेने लगा और धीरे धीरे वो बरसाने धाम के लिए आतुर होने लगी। तो उनकी माता जी आई। देखो श्री जी की कृपा कितनी मतलब अवर्णनीय है, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो उधर ललिताबाई जी के मन में भाव आया और उधर उनकी माता जी आई और बोली ललिताबाई जी से कि चलो तुम्हें बरसाने लेकर चलते हैं और बरसाने दर्शन करने के बाद फिर जो वृंदावन में तुम्हारी बुआ जी रहती हैं उनके पास चलेंगे। अब ललिताबाई जी को क्या चाहिए था, जो उनके मन की बात प्रत्यक्ष होने जा रही थी और वो उनका दिल और तन और मन दोनों हिलोरे लेने लगा। अब जैसे जैसे अभी लेकिन 1 महीने का वक्त था तीज के हिंडोरे में, तीज का उत्सव होने में। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया उनकी आतुरता बढ़ती गई। अब क्या होता है कि कुछ 10-12 दिन पहले उनके छोटे भाई को ज्वर आ जाता है, मियादी बुखार। अब वो बुखार में इतना बुखार बढ़ता जाता है, इतनी तबीयत खराब होती जाती है कि डॉक्टरों ने उसको जवाब देना शुरू कर दिया। अब वो जगह जगह दिखाते और अंत में ऐसा होता है कि जिस दिन तीज का हिंडोरा, तीज उत्सव था, तीज की तिथि थी, उस दिन उनको उनके प्राण झटपटाने लगे ललिताबाई जी की। अब वो भाई की
अवस्था को देखकर भी परेशान होती, लेकिन उन्हें तो उनकी डोर तो उनके चरणों से बंधी थी, तो उन्हें संसार से अधिक उनके चरणों के दर्शन की लालसा थी, उनके दर्शनों की लालसा थी। अब 4 बजे का टाइम था और श्री जी का नीचे छतरी में आने का वक्त हो चुका था, और तब 4 बजे के टाइम वो इतनी आतुर हो गई ललिता बाई जी कि उनके प्राण झटपटाने लगे, और इस झटपटाहट में वो बेसुध हो गई, बेहोश हो गई। अब वो बेहोश होने पर क्या अनुभव होता है उनको कि सामने हिंडोरा लगा है, चांदी का हिंडोरा, बहुत सुंदर, और चारों तरफ सखियां खड़ी हैं और बीच में प्रिया प्रीतम विराजमान है झूले में, और धीरे धीरे उन्हें हिंडोरे में झोंडे दिए जा रहे हैं। अब जैसे वो छोटे बार बार देते हैं तो श्री जी उचक्कर ठाकुर जी को आलिंगन कर लेती हैं। उनको डर लगता है, उनकी पेंग जैसे झूले की पेंग बढ़ती है तो श्री जी ठाकुर जी का आलिंगन कर लेती हैं, और ये अनुभव उनके ये में चल रहा है, और नेत्रों में दर्शन कर रही हैं वे नेत्रों से, और प्रिय प्रीतम उन्हें देख देख कर मुस्कुरा रहे हैं। तो अचानक झूला धीरे धीरे रुकता है और श्री जी झूले से उतरकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगती हैं। हैरी सखी, कर लिए तूने हिंडोरे के दर्शन? तो वे श्री जी के मुख की तरफ देखती हैं और झूले की रस्सी पकड़कर श्री जी एक हाथ से रस्सी पकड़ती हैं झूले की, और एक हाथ से उसकी ठोड़ी पर हाथ रखती हैं। तो ये दृश्य जब ललिता बाई जी के नेत्रों के आगे चल रहा है, बेसुध बेहोश पड़ी हैं, लेकिन उनको अनुभव उनके नेत्रों में चल रहा है, तो अश्रुपात हो रहा है उनका, और श्री जी का दोनों हाथों से चरण, श्री जी के दोनों हाथों से चरण पकड़ लेती है और श्री जी के चरणों में गिरकर उनकी करुणा की भीख मांगती हैं। हे मेरी लाडली, हे मेरी किशोरी, आप मुझ पर कृपा करें और मुझ जैसी नालायक को अपनी सेवा में लें। मेरी स्वामिनी, मैं अपराधों से भरी हुई हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, बहुत अवगुण हैं, मैं इस लायक नहीं हूँ, पर आप अपनी करुणा से मुझे अपना बना सकती हैं। मैंने संतों से सुना है, मेरी लाडली, आप करुणा करती हैं, आप करुणामयी हैं, आप लाड करती हैं, आप लाड की बनी हुई हैं। हे मेरी स्वामिनी, मुझ जैसी नालायक पर कृपा करो मेरी लाडली। आप मुझ अधम को निभाओगी मुझे पता है, और आपके अलावा मुझे कोई निभाने वाला नहीं है। ललिता बाई जी ऐसी प्रार्थना किशोर जी के और प्रिय प्रीतम के चरणों में करने लगी। कुछ देर बाद किशोरी जी ने उसे उठाया और आलिंगन कर लिया, और आलिंगन जैसे ही किया तो लौकिक दृष्टि से ललिता बाई जी प्रिय प्रीतम अदृश्य हो गए और उनको होश आ गया। बोलो ललिता महारानी की।